हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लफ्टर और 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो थर्ड पार्टी के राज हैं, किस तरह के राज, ऐसे हर कोई नहीं, आज से ब्लैक मैजिक का जो राज है वो जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो राज आपके पार्टनर के सामने आ जाता है तो थर्ड पार्टी का क्या हाल होने वाला है, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि थर्ड पार्टी का वो नेगेटिव काम जिसके थ्रू उन्होंने आपके पार्टनर को अपने वश में करके रखा है, अगर ये हकीकत आपके पार्टनर के सामने आ जाती है तो थर्ड पार्टी की क्या हालत होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए डियर, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, और हो सकता है कर भी सकती है। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो डियर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई गाइडेंस मिलता है तो ज़रूर बताइए, और आपके पास कोई टॉपिक हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी कार्ड निकाल लिए हैं मैंने कि क्या होने वाला है। तो डियर, यहाँ से भी मैजिशियन आया है, जादू ही जादू। तो इस जादू की बात अगर आपके पार्टनर को पता चलती है तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो थर्ड पार्टी का क्या हाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि इस चीज़ में अगर आपके पार्टनर को पता चलता है तो डियर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी तो बिल्कुल फील हो रही है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनको अफसोस होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा जो था वो कहीं खो दिया है। और कीमती तोहफा कौन था? आप थे डियर। ठीक है, आप थे उनकी लाइफ का सबसे कीमती तोहफा, और इन्होंने आपको खो दिया है। तो ये रियलाइज़ होने वाला है इनको कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में सबसे प्यारी चीज़ जो यूनिवर्स ने इन्हें दी थी डियर, 100% यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो थी उसका पता, उसका खुलासा यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। बिल्कुल पूरी तरह से जितने राज छुपा के रखे थे ना थर्ड पार्टी ने, वो सब ओपन होने वाले हैं। एक एक राज खुलेगा और थर्ड पार्टी की हालत ख़राब हो जाएगी। टावर देखिए बिल्कुल, और यहाँ से देखिए जजमेंट डियर, जजमेंट है, और यहाँ से है मैजिशियन। तो जादू टोना जो भी इस थर्ड पार्टी ने करा था आपके पार्टनर के ऊपर, और उसके दम पर ये आपके पार्टनर को दूर कर ले गई थी। तो डियर यहाँ से है डेथ का कार्ड। ये तीनों ही कार्ड बहुत ही पावरफुल मेजर अरकाना से निकले हैं डियर, इसे यहाँ रख देते हैं। चलिए, ओके, ठीक है। तो मैं बताऊं कि मेजर अरकाना से निकले हैं ये कार्ड। सबसे पहले तो यहाँ बहुत एनर्जी जो है जजमेंट की निकली है, तो जजमेंट इस रिश्ते में होके रहेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये हकीकत उनके सामने लाने की सोच रही है जो आपने सोचा है। आप काफ़ी बार बैठे बैठे ये सोचते हैं कि उस थर्ड पार्टी की हकीकत मेरे पार्टनर के सामने आए कि वो किस तरह की है, किस तरह की है। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन था ना वो वर्क कर रहा है। कुछ लोगों का जो मैनिफेस्टेशन था, काफ़ी टाइम आपने ना जाने जाने अनजाने इस तरह का कर्मा उसके लिए मांगा था कि उसकी असलियत जो है, उसका जो ड्रामा जो है, चाहे वो थर्ड पार्टी मेल हो, फीमेल हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो, या कोई भी हो, फ्रेंड हो डियर, तो उसका हाल जो है वो क्या होते हुए दिख रहा है। देखिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। एक तरह से कहा जाए कि उस थर्ड पार्टी को उसके किए की सज़ा तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर आपको और आपके पार्टनर को अलग किया था। यहाँ मैं थोड़ा सा पास्ट का बताऊंगी डियर, पास्ट का बताने में मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे लंबी वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पास्ट में आपका जो रिलेशन था उसमें थर्ड पार्टी के कारण लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आप लोग दोनों ही, सबसे ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच थे। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपके साथ में अटैच नहीं फील करते थे, पर आप डियर उनके लिए दिन रात एक कर देते थे। कहीं ना कहीं सोते बैठते उठते हमेशा अपने पार्टनर का नाम जपते रहते थे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अचानक जो सिचुएशन हुई, जिस चीज़ का आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई। एक लवर्स जो थे, एक प्यारे से कपल जो थे, कहीं ना कहीं आप दोनों जुदा हो गए। ठीक है, तो ये
जो दूरियां आई है, जो डिस्टेंस आया है, जो प्रॉब्लम्स आई है आपके रिश्ते में, यहाँ मदर इशू भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये मदर इशू था। ठीक है, तो मदर इशू था, इसके कारण आपकी हिम्मत जो थी कहीं ना कहीं टूटी, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकता है। कभी आप यहाँ पर बैठकर थर्ड पार्टी की रीडिंग देखेंगे, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्यार वाली रीडिंग देखते, कुछ अच्छा सोचते, लेकिन आपको आज यहाँ पर थर्ड पार्टी अपडेट देखना पड़ रहा है। तो यहाँ इस हाल के जिम्मेदार आपके पार्टनर हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके मदर इशू हैं या फिर फैमिली वाले हैं। ठीक है, तो 100% ऐसे कुछ लोग हैं जिसके कारण आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई, आप स्टक हो गए। डियर, आज भी ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग रोते रहते हैं, सैड एनर्जी में दिखते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। मतलब जीने की एक आस होती है ना, तो आपने वो छोड़ दी है। हैप्पीनेस के पास जाने की जगह आप सैडनेस से दोस्ती कर लेते हैं, आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप सैड टाइटल्स डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, मतलब जैसे जीने की आपकी आस ही खत्म हो गई हो। तो डियर, मैं यही कहूँगी कि नहीं यार, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और सब गुड गुड सोचेंगे ना तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जीने की आस, देखिए, भले आपका एक बहुत कीमती चीज़ थी आपका पार्टनर आपके लिए, ठीक है, आप उनसे बहुत ट्रू लव करते थे, आप उनके बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि हमारे कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं समाज में, हमारे कुछ ऐसे और परिवार होते हैं जिनके लिए हमें जीना पड़ता है, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है। ठीक है डियर, ये आपके लिए था। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर पर क्या एक्शन पड़ेगा, क्या रिएक्शन पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे। थर्ड पार्टी का राज किस तरह से खुलने वाला है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे कि क्या चीज़ यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, थर्ड पार्टी का जो राज है वो इस तरह से खुलेगा कि आपके पार्टनर एकदम से शॉक में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीज़ें, कहते हैं ना कि जो तंत्र विद्या में माहिर होता है या उसका गलत नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ाव रहता है, तो घर में कुछ ना कुछ ऐसे सामान पड़े रहते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें पड़ी रहती है जो आपके पार्टनर के हाथ लग जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है, और उसमें आपके पार्टनर, और वो भी ऐसी चीज़ के साथ में, ऐसा मैं क्लियर तरीके से देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रही है कि किसी के साथ में, डियर ये आप मुझे बताइएगा, किसी के फ़ोटो गायब हुई है एल्बम से, या फिर किसी के कोई कपड़े गायब हुए हैं, इस तरह का सामान जो थर्ड पार्टी के पास है और उस थर्ड पार्टी ने उसका यूज़ करा है। देखिए, फैमिली भी हो सकती है, मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, घर का कोई सदस्य हो सकता है, या फिर लवर, एक्स, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। तो डियर, उस इंसान ने उन चीज़ों को रखा, और वो इस तरह से रखी हुई थी, उनमें कुछ सामान इस तरह से बंधा हुआ था कि नेगेटिव एनर्जी का सामान जो बोला जाता है वो आपके पार्टनर के हाथ में लगने वाला है। और उस चीज़ को देखकर आपके पार्टनर एकदम से शॉक रह जाएंगे, उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आएगी कि ये मेरे पार्टनर का सामान यहाँ मेरे घर में, या मेरी मदर के पास, या मेरी सिस्टर के पास, या उनके कमरे में इस तरह से कैसे है, और इस पे क्या लिखा है, क्या है। तो वो सारे सबूत कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक के थ्रू जो आपके पार्टनर को खींचने का काम कर रहे थे, वो सारे राज कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक एक करके आपके पार्टनर के सामने लेकर आएगा। मान लीजिए कि इस तरह की एक घटना हो गई, दूसरी घटना उनके सामने किसी और के थ्रू कि अरे आजकल आप वहाँ नहीं आ रही हैं, बहुत भीड़ लग रही है, या आप जहाँ जाते थे नेगेटिव जगह पे तो आजकल आप मिल नहीं रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा परिचित वहाँ पर आकर आपके पार्टनर के सामने ऐसा कुछ बोल सकता है कि ये बोलेंगे कहाँ जाना था, तो वो बोलेंगे अरे पंडित जी के पास जाना था, फलाने के पास जाना था, या किसी ज्योतिष से जाना था, या कोई शास्त्री जी के पास जाना था, या फिर कोई तंत्र विद्या शाबर मंत्र वाले के पास जाना था। ओके, तो हो सकता है कि किसी के पास भी जाना हो, ये बात भी उनके सामने आ सकती है। तीसरी बात ये कि आपके पार्टनर को ये भी पता चलने वाला है कि ये थर्ड पार्टी कहीं जाती है, तो किसी किसी के पार्टनर उनको फॉलो कर सकते हैं, स्पाई करेंगे, धीरे धीरे उन पर नज़र रखेंगे, पीछे पीछे जाकर देख सकते हैं। पर डियर, आपके पार्टनर इतनी सारी घटनाओं को देखकर बिल्कुल स्टक हो गए, बिल्कुल डर से गए। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना यार बहुत डेंजर है, अगर इसको मैंने अपनी असलियत बता दी कि मैं जान गया हूँ तो शायद ये मुझे भी कुछ हर्ट कर सकती है, मेरे से भी कुछ लड़ाई झगड़े कर सकती है, मुझको भी कुछ नुकसान पहुंचा सकती है।
सॉरी गाइस। तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होगा कि यार मुझे अगर पता चल गया है तो मुझे इसका समाधान ढूंढना चाहिए, मुझे ना कि थर्ड पार्टी को बताना चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर थोड़े डर गए हैं डियर, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार अगर मैं इसको बताता हूँ तो मेरे साथ में तो रिस्क है, ये मेरा भी कुछ बिगाड़ सकती है, ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर मेरे साथ में कुछ बुरा कर सकती है। अब जब ये सारी सिचुएशन खराब हो गई है, सब कुछ ऐसा हो गया है कि इनके सामने असलियत आती चली जा रही है ना। सॉरी गाइस। तो इनके सामने कुछ असलियत आती चली जा रही है, जिस नेगेटिव एनर्जी के दम पर ये थर्ड पार्टी उछल रही थी ना, इनका जजमेंट, इनका अब बुरा समय शुरू हो गया है। चलिए, आपका पार्टनर तो करेंगे ही करेंगे, ये थी कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें शो ऑफ हो रही है। उसके बाद में जो इन्होंने मैनिपुलेट किया था, है ना, जो भड़काव किया था, जो चीज़ें हैं, तो अगर इन्होंने थर्ड पार्टी ने, जो भी थर्ड पार्टी है, इन्होंने भड़काया था और आपके रिश्ते को तुड़वाया था, तो वो बातें भी ये किसी और से कर रही होंगी थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर वो चीज़ें हकीकत सुन ली जाएगी कि हाँ आप बेकसूर थे और कहीं ना कहीं आपको फंसाया गया था, आपको चीट किया गया था। ये बात आपके पार्टनर के कानों में पड़ जाएगी कि आपकी सास हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या फिर अगर मेल दिख रहे हैं तो आपके ससुराल वाले हो सकते हैं डियर। तो मेल फीमेल कोई भी अपने हिसाब से ले लीजिए। पर डियर, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही कि कोई महिला ऐसी थी जिसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को तोड़ने की पूरी बेजान लगा दिया था, मतलब जान लगा दी थी उसने इस तरह से कि आपका रिश्ता जो था बेजान हो गया था। और ये दिख रहा है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ा है डियर, आपका इतना लविंग सा जो रिश्ता था वो टूट गया। और ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के सामने एक फिल्म चल रही हो उस तरह से क्लियर तरीके से दिख रही है कि क्या क्या बातें हो रही है। जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसका कोई कसूर नहीं था, जो बेकसूर थी या बेकसूर था, और मुझे भड़काया गया, मुझे मैनिपुलेट किया गया और आज मुझे उससे दूर कर दिया गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होगी। और डियर, ये 100% बहुत ज़्यादा उनके सामने ये एनर्जी आने वाली है। काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको बताएंगे नहीं, अगर वो आपसे दूर है ना डियर, तो वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, उनका मूड आप देखिएगा बहुत ज़्यादा सैड होगा, या फिर अचानक से आपको कॉल कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में घुटन हो रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये कैसे सिचुएशन में लाके फंस गया मैं, कैसे मैं इस थर्ड पार्टी पे इतना विश्वास कर रहा था, मैंने खूबसूरती के चक्कर में अपनी लाइफ को खतरे में डाल लिया। आपके पार्टनर को एक एक पल वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है डियर उनको। और उस बात पर इनका पारा इतना चढ़ने वाला है कि ये अब रिस्क लेने को तैयार है, ठीक है, कुछ भी करने को तैयार है ये आपकी तरफ आने के लिए। अगर इनका मन है कि आपकी तरफ आएंगे, और आपको पता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो डियर ये आएंगे। पर डियर, इनको ऐसी हालत लग रही है कि देखिए, 4 ऑफ सूट, इनको लग रहा है कि दर्द, तकलीफ और असहनीय दर्द इनको हो रहा है। इस तरह का दर्द कि इनसे सहा नहीं जा रहा है। कहते हैं ना कि दिल भर आया तो कितना रोना होता है, किस तरह से रोते हैं ना, तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे फील हो रही है डियर। बहुत ज़्यादा टावर सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजरने वाले हैं। ये पूरी नज़र बनाए रखेंगे ये थर्ड पार्टी पर कि आपको और कोई नुकसान ना पहुंचा दे और कोई बड़ा कदम ना कर दे, इसलिए ये बिल्कुल थर्ड पार्टी से बोलने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पर डियर, इनको गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जगलिंग भी करते दिख रहे, क्या करूं क्या ना करूं। पर डियर, शो नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने शो कर दिया तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि उन्हें भी कोई नुकसान पहुंचाए, उन्हें भी खत्म कर सकती है। तो ये इनको डर भी लग रहा है। पर डियर, ये हिम्मत दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, और जो छुपी हुई बातें हैं ये आप देखोगे कि ये थर्ड पार्टी के मुंह से खुद बुलवाएंगे। आप देखेंगे कि ये खुद थर्ड पार्टी के मुंह से उगलाना चाहेंगे कि इस तरह का उनके सामने वो सिचुएशन लाएंगे कि ये खुद कबूल करे कि इन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं। लेकिन ये आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से इस बात पे लड़ाई नहीं करेंगे कि वो जान पाए हैं कि उनको उनकी हकीकत पता चल गई है, बल्कि उसको दूसरे वे में लेकर कि आपका कहीं और कनेक्शन है, आपका कहीं और पार्टनर है, या आपने मुझे चीट किया है, या आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, आप मेरे फाइनेंस को देख कर आई हैं। मतलब दूसरे वे में ले जाकर इस लाइन को मोड़कर उनके साथ में डियर टावर करेंगे, टावर लाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं।
इस तरह की सिचुएशन प्लानिंग करेंगे छुपा छुपा के कि थर्ड पार्टी जानने के लिए बेकरार होगी कि ये छुपा क्या रहे हैं मुझसे, ऐसा क्या छुपा रहे हैं जो मुझको बताना नहीं चाहते, या मुझसे ऐसी क्या चीज़ छुपा रहे हैं ये पार्टनर। हाँ, तो वो चीज़ के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। दर्द तकलीफ इनकी लाइफ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बुरा काम किया है उनकी सज़ा इन्हें मिलेगी डियर, और ये इनको रिस्क तो उठाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो आपके पार्टनर हैं डियर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को उसी नेगेटिव, कुछ लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर तो ज़्यादा इतने वो नहीं दिख रहे, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर थोड़े से स्पिरिचुअल हैं या फिर कोई पूजा पाठ वाले हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि हो सकता है कि वो किसी पंडित के पास जाएं, ज्योतिष के पास जाएं और इन चीज़ों का समाधान ढूंढें। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो क्लियर तरीके से दिख रहा है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने वाले हैं और डिवोर्स की डिमांड करने वाले हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जो इंसान मुझे छल कर रहा है, जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, मैं उसके साथ में जीना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे न्याय चाहिए। तो यहाँ पर केस आपके पार्टनर लगाते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी पर कि मुझे यहाँ पर न्याय चाहिए। मैजिशियन का कार्ड है, तो जो भी मैजिक इन्होंने किया था, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे आप अभी तक, वो सब चीज़ें असर डालेगी, क्लियर तरीके से असर डालेगी डियर। और आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन तो हैं, और यहाँ पर मदर इशू भी दिख रहा है, फैमिली इशू भी दिख रहा है। काफ़ी लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि एम्परर वाली एनर्जी है, तो मतलब कि फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, एक सोलमेट, एक प्यारा सा, एक लविंग सा कनेक्शन है, और ये आपके पार्टनर को पता है और वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी आपको ना समझने वाले को समझ आ गई है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर तरीके से दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए बर्डन तो वो फील कर रहे हैं क्योंकि उनको रहना मुश्किल हो रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर जादू करने वाला आपके साथ में रह रहा है, तो आपको नींद कैसे आ सकती है? पल पल आप डर डर के जिएंगे, आपके अंदर जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। आप स्टक हो जाएंगे कि यार कहीं ये मेरी वाट ना लगा दे, या मेरे साथ में कुछ ऐसा ना कर दे कि मैं कहीं का ना रहूं, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीधे हैं, और ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है। डियर लाइट चली गई है, सॉरी, चलिए हम कुछ और उपाय कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मुझे यही सिचुएशन दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है उसको तो उसका कर्मा मिलने वाला है। डिसीजन जो है, एक्शन जो है डियर, वो यही है कि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हैं, पावर में आते दिख रहे हैं, और ये डिसीजन लेंगे, 100% डिसीजन लेंगे। और डियर इनका डिसीजन जो है काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पार्टनर वापस आ सकते हैं जो थर्ड पार्टी फैमिली इशू में फंसे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के जिन्होंने शादी कर ली है या उन्हीं के साथ सेटल हो गए हैं, तो डियर ये जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं आपके पार्टनर। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है कि घूमना फिरना पसंद है सब चीज़ें, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना ली थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर ली थी, जिसका अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है डियर कि अब जो थर्ड पार्टी है उसका जीना आपके पार्टनर बहुत बुरा करने वाले हैं। उसका एक एक पल जो है बहुत बुरी तरह से ख़राब होने वाला है, उसको कुछ नहीं समझने आने वाला, क्योंकि यहाँ पर काम कर गई है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसे काम कर गई? मैजिशियन का कार्ड है, तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से काम कर चुकी है। क्यों? क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो आई होप इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिला होगा, और डियर आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। और अगर रीडिंग पसंद आया है, इससे कोई गाइडेंस मिला है, तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।